बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर की थी एक्सरसाइज 3.1, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। सो लेट अस स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, और उसके बाद में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में हमें तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स इज 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स दिया है हमें 1 -2 3 5, और सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है -2 3 5 4। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी मीन्स दो मैट्रिक्स को ऐड करना है हमने। 2 3 4 2 प्लस 1 3 -2 5। अब एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको प्लस करते हैं, या फिर अगर माइनस हो तो माइनस करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 1, इट मीन्स 2 + 1। सिमिलरली 4 + 3, then 3 + -2 and 2 + 5 simply. So it will become 3 plus minus, so it is 1 7 and 7. So this is how we add two matrices. Okay, अब similarly there is a concept of subtraction like a minus b. So 2 3 4 2 minus 1 -2 3 5. So जैसे हमने एडिशन में किया था वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा सब्ट्रैक्शन में। 2 - 1 4 - 3 3 + 2 आप देख सकते हो कैसे होगा, जैसे करना हमने माइनस था लेकिन माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और 2 - 5। सो ये आपका बन गया 1, दिस इज़ 5, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -3। सो दिस इज़ हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। अब थर्ड पार्ट में थोड़ा सा वो एडवांस चल रहा है कि हमने निकालना है 3a - c। अब 3a को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में कैसे होगा, 3 एज इट इज़ और a मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है 2 3 4 2 -c मीन्स -2 3 5 4। ओके, तो 3 मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर 6 12 9 6, और यहाँ पे आ गया -2 3 5 4। अब माइनस करना है तो 6 - -2 12 - 5 9 - 3 6 - 4। तो ये आ गया आपके पास 6 + 2, 9 - 3 हो गया आपके पास 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 2, सो 8 6 7 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, so that is all about addition, addition, subtraction and scalar multiplication. Now we will try to understand how we multiply two matrices. Like in case of fourth part, I need to find AB. AB means multiplying A with B, 2 3 4 2, and B is 1 - 2 3 5, राइट। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये बच्चे ध्यान से देखना है आपने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर्स। वैसे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर मैटर करता है, हम सिर्फ
उन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। मीन्स ए प्लस बी इज पॉसिबल ओनली इफ ऑर्डर of matrix A is same as order of matrix B, right? Similarly, addition and subtraction also. Addition and subtraction are possible only if order of A plus B, means order of A and order of B is same. Okay, only if order of, यहाँ पे A आएगा, order of A and matrix A is possible only if order of matrix A, यहाँ पे आएगा मैट्रिक्स, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is same as order of matrix B, right? ठीक है ना। सो आपने ऐसे पढ़ना है इसको, एक सेकेंड। A plus B and A minus B is possible only if order of matrix A is same as order of matrix B, ठीक है जी। सो ये तो हो गया, एडिशन में ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम नहीं है तब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर आप ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज पॉसिबल ओनली, multiplication of A and B is possible only if n is equal to p. अब n क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, और p क्या है, सेकंड मैट्रिक्स की रो। मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। अब हमारे इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, बिकॉज इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम है। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स कितनी है 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज कितनी है 2। तो यस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले तो ये चीज़ चेक करनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। उसके लिए देखिए 2 3 4 2, दिस इज ए मैट्रिक्स, 1 3 -2 5, ये मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या करना है कि पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ले लेनी है मैंने, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई प्लस सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। लाइक 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, रो पहले मैट्रिक्स की रो फर्स्ट ही रखनी है, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स है सेकंड कॉलम ले लेना है अपने। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मीन्स 2 × 3 प्लस सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, ओके। अब उसके बाद क्या करना है आपने, अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो ले लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लेना आपने। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मीन्स 3 × 1 प्लस 2 × -2। अब आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम ले लेना है यहाँ पे, राइट।
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ मीन्स 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो ये देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। दिस इज़ 2, दिस इज़ -8, दिस इज़ 3 -4, 6 + 20, 9 + 10। तो ये आपका कितना आ गया, -6, -1, 26 and 19। So this is how we multiply two matrices, right? तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही है, सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है जी। अगर इसमें से आपको मैं सेकंड पार्ट बताऊं तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, a² + b², a² + c², b² + c², a² + b² प्लस 2ab - 2ac, 2bc - 2ab। अब इन दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। तो ये बन गया मेरे पास a² + b² प्लस 2ab, b² + c² प्लस 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने ऐड किए, लाइक इसके साथ इसमें ये ऐड कर दिया, राइट। इसमें ये ऐड हो गया, राइट, इसमें ये ऐड हो गया, ओके, और इसमें ये ऐड हो गया, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने ऐड किए। अब अगर आप देखोगे पीछे आंसर, तो ये देखिए आप, ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। दिस इज b + c का होल स्क्वायर, दिस इज a - c होल स्क्वायर एंड दिस इज a - b होल स्क्वायर। सो ये आपका आंसर होगा पीछे, ठीक है। अब देखिए एक थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें दो मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, चलिए देखते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो के इक्वल है, तो यस मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब करना क्या है, पहले आप क्या करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, रो फर्स्ट ही रखनी है, कॉलम सेकंड ले लेना है, तो 1 × 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, थर्ड कॉलम ले लेना है, मीन्स 1 × 4, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये एक सेकेंड, अब आपने क्या करना है कि सेकेंड रो ले लेनी है, कॉलम फर्स्ट, और मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 × 2, राइट। अब सेकेंड कॉलम 2 × 3, राइट। अब आपने क्या करना है, थर्ड कॉलम 2 × 4, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो ले लीजिए, और उधर से फर्स्ट कॉलम 3 × 2, सेकेंड कॉलम ले लीजिए 3 × 3, और अब आप थर्ड कॉलम ले लीजिए 3 × 4। सो ये बन गया आपका 2 4 6 3 6 9 4 8 12, ठीक है जी। तो ये बच्चे आपका मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर सेम नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। बाकी बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।